नमस्कार दोस्तों। एक और जॉब बीएसएससी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई करने का डेट है, कब से यह शुरू होने वाला है, क्या इसकी सारी प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ों को समझाएंगे। एक एक करके यहाँ पे देखें। देखिए, जिसका आपको इंतज़ार था वही यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा यह विज्ञापन आ चुका है। आप जाके इसका वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। सारा वहाँ पे चीज़ यहाँ पे समझा दिया गया है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि ये कब से है? ये 27/9 से शुरू होगी। 27/9 से ये शुरू होने वाली है, यानी कि बुध से लगभग। ठीक है। विज्ञापन संख्या 2/23 है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक के दी गई है। अच्छा खासा इसमें समय दिया गया है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे, एक एक पदों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो एक एक पदों को आप देखें। अच्छा खासा पद है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप देखें यहाँ पे 8 पेज में यह नोटिस दिया हुआ है। देखें, एक एक चीज़ों को देखें। यहाँ पे आप देखें, टोटल अगर आप पदों की बात करेंगे तो अच्छा खासा पद है। 11,000 पदों पर यह बहाली निकाली गई है। 11,000 पदों पर कौन कौन पदों पर आप भर सकते हैं, आप यहाँ पे देखें। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप देखिए, एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे समझाएंगे। देखिए, किन किन पदों पर यह बहाली निकाली गई है। सबसे पहला जो सब तो एलडीसी पद है, ध्यान देना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, निम्न वर्गीय लिपिक पहला देखें, पथ निर्माण विभाग में है, लेवल 2 पर है, सारा लेवल 2A पर है। इंटरमीडिएट, सारा इंटरमीडिएट या समकक्ष जो भी है उसी पर। कंप्यूटर पर हिंदी में प्रोसेसिंग टंकन इसमें खोज रहा है, पथ निर्माण विभाग में। ठीक है। इसमें देखिए 15 है अनारक्षित में, और जिसमें से 6 महिला के लिए आरक्षित है। ध्यान से देखना है इस चीज़ों को। फिर आप आर्थिक रूप से देखें तो 4 एक महिला के लिए आरक्षित है। उसी तरह से आप देखेंगे कुल पद इसमें 38 है और 13 महिला के लिए पद इसमें है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 है और दिव्यांग के लिए आरक्षित है 1 पद। तो यहाँ पे सारी चीज़ों, पिछड़ा वर्ग 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7 है, अनुसूचित जाति 6 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षण है तो ये 2 है। ध्यान से देखना है। उसके बाद नंबर दूसरा पर देखें, ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में निकला है बहाली। ये भी इंटरमीडिएट समकक्ष ही खोजा जा रहा है। इसमें भी कंप्यूटर संचालन और टंकन की गति इसमें चाहिए। यहाँ देखिए, हिंदी और अंग्रेजी का टंकन अनिवार्य, एकदम अनिवार्य है इसमें, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में। इसमें अच्छा खासा पद है। 154 पदों पर यहाँ बहाली निकाली गई है। 154 पद पर मद्य निषेध विभाग में है। 47 महिला के लिए आरक्षण है। उसी तरह से अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो 34, पिछड़ा वर्ग में है तो 63, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है 42, 47। इस तरह से टोटल कुल पदों की अगर संख्या की बात करें तो 340, जिसमें से महिला 105 पर है। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो 6, और अगर यहाँ पे देखें आप दिव्यांगजन के लिए तो अच्छा खासा पद है यहाँ पे। आगे देखेंगे, नंबर तीसरा पे गृह विभाग आरक्षी शाखा में है। इसमें भी कंप्यूटर खोज रहा है, टाइपिंग खोज रहा है इसमें भी। और इसमें टोटल अगर कहें तो कुल पद 19 है और महिला के लिए 6 पद आरक्षित है, जिसमें से सामान्य 7, आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, टोटल 19 पद है। चौथे नंबर पे बहाली आप देखें, फिर गृह आरक्षी विधि विभाग विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। इसमें भी इंटर समकक्ष यानी कि सारा इंटरमीडिएट में ही ये भराया गया है। कंप्यूटर और यहाँ पे भी टाइपिंग खोजा गया है। इसमें भी 10 पद हैं। 10 पदों पर यहाँ बहाली होनी है, जिसमें से 4 महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है। तो ये निम्न वर्ग के लिए चौथा में। 5वां आप देखें, 5वां नंबर श्रम संसाधन विभाग की बहाली है। श्रम संसाधन विभाग, इसमें भी इंटरमीडिएट खोज रहा है। यहाँ भी देखिए, हिंदी टंकन ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन टंकन यहाँ भी खोजा जा रहा है। टोटल पद की अगर बात करें तो 20 है और 4 महिला के आरक्षित है, तो ये भी अच्छा खासा पद आपके लिए हो सकता है। 6ठा नंबर में देखें तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी यहाँ भर्ती निकाली गई है। टोटल पद है 63 और महिला के लिए 19, और यहाँ देखें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 और दिव्यांगजन के लिए भी अलग से सीट है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा पद है। उसके बाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में भी सेम चीजें पूछी जा रही है। इंटरमीडिएट समकक्ष
कंप्यूटर संचालन, टंकक, सारा चीज इसमें है। और इसमें 30 पद है और 6 महिला के लिए है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अनारक्षित 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के 6, इस तरह से आप देख सकते हैं। एससी एसटी इसमें नहीं है। और आगे देखेंगे अगला, अब आगे देखेंगे बहुत बड़ी बहाली है ये दोस्तों, बहुत बड़ी बहाली 11,000 पदों पर। अब 8वां नंबर पे आप देखें निम्न वर्गीय लिपिक, सब तो निम्न वर्गीय लिपिक ही है। अब यहाँ देखें निदेशक नियोजन एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में है, इसमें भी इंटरमीडिएट है। और टंकक और कंप्यूटर संचालन सारा इसमें पूछा जा रहा है। इसमें देखिए बहुत अच्छा खासा पद है, 239 पद है, 72 है महिला के लिए आरक्षित, 111 यहाँ देखिए ये जनरल का सीट है, 24 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 37 ओबीसी के लिए। इस तरह से आप यहाँ सीट दे सकते हैं। आगे देखेंगे 9वां नंबर पर ये श्रमयुक्त श्रम संसाधन विभाग, जिसमें सारा चीज वही चीज है। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स दे दिया है, एमएस वर्ड होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, पावर पॉइंट, इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होना चाहिए। और इसमें आप टोटल पद देख सकते हैं, 54 पद है, 21 महिला के लिए आरक्षित है। तो सारे डिटेल्स को आप देखते जाएं। 10वां नंबर पर देखिए फाइल एरिया निरीक्षक, ये निम्न वर्गीय लिपिक नहीं है, फाइल एरिया निरीक्षक है और ये स्वास्थ्य विभाग में है। इसमें भी वही सेम चीज है, क्राइटेरिया जो भी आप देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 10+2 है। लेवल 4 की ये वैकेंसी है फाइल एरिया निरीक्षक की। और इसमें जो पद हैं 69 पद हैं और 22 महिला के लिए आरक्षित है, जिसमें से आप पदों का संख्या देख सकते हैं। अब उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखेंगे, अच्छा खासा यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर देखिए सहायक अनुदेशक टंकन में बहाली है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय राज विभाग में है। इसमें भी लेवल 4 का है वेतनमान। इंटरमीडिएट समकक्ष इसमें भी है, हिंदी अंग्रेजी टंकन टाइपिंग यहाँ पे खोजा जा रहा है। इसमें जो पद है बहुत कम है, 7 पद है और महिला के लिए 3 आरक्षित है, यानी कि 4 पुरुष इसमें एलिजिबल है। 12 नंबर देखें निम्न वर्गीय लिपिक है, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग में है, लेवल 2 का नौकरी है ये। कंप्यूटर टंकन इसमें खोजा जा रहा है, इंटरमीडिएट है, कंप्यूटर संचालन में दक्षता होनी चाहिए। इसमें भी अच्छा खासा 41 पोस्ट है और 14 महिला के लिए आरक्षित है। राजस्व कर्मचारी देखें, राजस्व कर्मचारी में बहुत ज्यादा पद है। इसमें ध्यान देना है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में यह बहाली है, लेवल 2 का नौकरी है ये। इंटरमीडिएट या फिर 10+2 या कर सकते हैं उसके समकक्ष कोई भी अगर योग्यता है आपके पास तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें 3559 पद है जो कि पुरुष के लिए है, कर सकते हैं, और उसमें से 1055 जो है महिला के लिए है। दोनों को मिला के 3559, 1055 जिसमें महिला के लिए पद आरक्षित है। अब यहाँ पे देखिए अच्छा खासा है, जनरल के लिए 1637, ईडब्ल्यूएस के लिए 345, ओबीसी के लिए 419, उसी तरह ईबीसी के 563, एससी का 438। अच्छा खासा बहाली है इसमें। पंचायत सचिव का आप देखें 14 नंबर, पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग में, ये लेवल 3 का नौकरी है, ठीक है। इसमें भी बहुत सबसे ज्यादा राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का ही बहाली है। और इसमें भी आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट है, समकक्ष है, कंप्यूटर टंकन है, एमएस ऑफिस का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इसमें बहाली देखिए 3532 पदों पर है, जिसमें से 1022 महिला के लिए आरक्षित है। इसमें भी देखें जनरल का 1746 पद, इससे ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस के 346, ओबीसी 370, ईबीसी 617, एससी 322, एसटी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगला निम्न वर्गीय लिपिक है, पंचायती राज विभाग में ही है, और इंटरमीडिएट कंप्यूटर का संचालन, टाइपिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है। और पंचायती विभाग में 504 पदों पर ये निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर है, बहाली है। 171 महिला के लिए है, 202 यहाँ पे देखें जनरल सीट है। उसी तरह से 16 नंबर देखें निम्न वर्गीय लिपिक है, खान एवं भूतत्व विभाग है। इसमें भी आप देख सकते हैं सारी चीजें हैं, कंप्यूटर एकदम मस्ट है, सभी पदों पर कंप्यूटर यहाँ पे खोजा जा रहा है।
अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो 58 पद है, जिसमें से 17 महिला के लिए आरक्षित पद है। ये खान एवं भूतत्व विभाग की हम चर्चा कर रहे हैं। अब 17 नंबर देखेंगे, ये परिवहन विभाग में बहाली है, सेम है, लेवल 2 का ही ये बहाली है। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष ये भी सेम है। कंप्यूटर संचालन और टाइपिंग ये भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट है, 89 पोस्ट है और 27 महिला के लिए आरक्षित है। जनरल 46, उसी तरह से आप देख सकते हैं। 18 नंबर देखें, ये निम्न वर्गीय लिपिक में है, नगर विकास एवं आवास विभाग में ये बहाली निकाली गई है, लेवल 2 का है। इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर आपका यहाँ पूछा जाएगा, टाइपिंग पूछा जाएगा, सारा चीज़ है। और इसमें भी बहुत अधिक वैकेंसी, 2039 वैकेंसी है, 684 महिला के लिए है। जनरल का सीट 824, ईडब्ल्यूएस 204, ओबीसी 219, ईडब्ल्यूएस ईबीसी 368, इस तरह से बहाली है। चलिए अब आगे देखेंगे, देखिए कितना बहाली है इसमें, अच्छा खासा बहाली देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 19 नंबर, निम्न वर्गीय लिपिक ही है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में है। कंप्यूटर का संचालन टंकन के साथ इंटरमीडिएट, ये भी इसमें पूछा जा रहा है। अच्छा खासा बहाली है, 238 पद पर है, 110 अनारक्षित में है, 24 आर्थिक रूप में, ईडब्ल्यूएस में है, पिछड़ा वर्ग में 23 है, ईबीसी में है 54, एससी में है 16, इस तरह से आप पद को देख सकते हैं। अब देखिए 20वां नंबर पर टंकक सह लिपिक टाइपिस्ट का यहाँ पे बहाली है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में, बहुत अच्छा नौकरी है, ये लेवल 4 का नौकरी है। इसमें भी इंटरमीडिएट ही है अथवा समकक्ष है। हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग एकदम मस्ट यहाँ पे खोजा जा रहा है। मात्र 4 पद पर यह बहाली है, एक महिला के लिए आरक्षित है। चलिए निम्न वर्गीय लिपिक 21वां नंबर पद आप देख सकते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, इसमें भी लेवल 2 का बहाली है। कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन, इंटरमीडिएट, ये सारी इसमें भी वांछित है। इसमें भी 12 सीट है, 2 महिला के लिए आरक्षित है। अब देखेंगे 22वां पद, निम्न वर्गीय लिपिक है, सहकारिता विभाग है, लेवल 2 है, कंप्यूटर टंकन है, इंटरमीडिएट है, सारा चीज। और इसमें है 133 पद पर, जिसमें से 39 पद जो है वो आरक्षित है महिला के लिए। अब कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 22 पदों पर यह जो बहाली निकाली गई है, इसमें से आप देख सकते हैं कि 11,098 पद पर बहाली है। 11,098 पदों पर यह बहाली निकाली गई है। अगर आप जनरल की बात करें तो 5,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,090, ओबीसी की बात करें तो 1,249, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईबीसी की बात करें तो 1,884, एससी की बात करें तो 1,367। उसी तरह से आप अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें तो 76, और पिछड़े वर्ग की अगर महिला की बात करें तो इसके लिए अलग से आरक्षण है, 368 पद इसके लिए है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 223 पद है आरक्षित। उसी तरह से दिव्यांग के लिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा 22 पदों पर यह बहाली निकाली गई है, बम्पर बहाली है, 11,000 से प्लस पद है यहाँ पे। और यह 27 तारीख से भराया जाना है, 27 सितंबर से भरे जाने की जो तिथि है वो लगभग 11 नवंबर तक है। और भी चीज़ें हम समझेंगे, ऊपर देखें आप एक एक चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आरक्षण जो बिहार का मूल निवासी है उसी को ही देय होगा, बाकी जो भी आरक्षण का देय यानी कि बिहार राज्य का जो भी बाहर के कर्मी हैं यानी कि जो आवेदक होंगे, यहाँ देख लें, निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम, ये सारा अंकित करना होगा। सारी चीजों को आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, तो ये तो हो गया आरक्षण वाला बात। आरक्षण के बाद हम लोग आगे समझेंगे, इसकी तैयारी बहुत जल्द शुरू की जाएगी दोस्त, अगले सप्ताह से इसकी तैयारी शुरू की जाएगी। कर सकते हैं जीएस की तैयारी और भी पूरा सेट की तैयारी इसकी करने की संभावना है। सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अब यहाँ पे हम लोग उम्र देख लेंगे, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए आप, ताकि आप इसे भर सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं उम्र सीमा जो पूछा जा रहा है, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम अगर अनारक्षित की बात करें, यूआर अनरिजर्व की बात करें तो 37 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए अगर बात करें तो 40 वर्ष 3+ वर्ष यहाँ पे दिया जा रहा है रिजर्व अनरिजर्व महिला के लिए। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में है तो 42 वर्ष। कहने का मतलब है कि 3 वर्ष ओबीसी के लिए, ओबीसी ईबीसी के लिए, ठीक है,
और 5 वर्ष कह सकते हैं एससी और एसटी के लिए, ये छूट दे है यहाँ पे, ठीक है। और भी आगे चीजें समझेंगे। ये तो हो गया, आप देख सकते हैं उम्र सीमा। उसके बाद परीक्षा शुल्क देखिए, अच्छा खासा परीक्षा शुल्क यहाँ पे लिया जा रहा है। परीक्षा शुल्क जो है आप देख सकते हैं, अगर आप सामान्य हैं, सामान्य में है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष हैं, तो 540 रुपया आपको फॉर्म अप्लाई करते समय लगेंगे। अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं और बिहार के स्थायी निवासी हैं तो मात्र 135 रुपया। दिव्यांगजन है, अनुसूचित जनजाति जाति तो 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिला के लिए 135 रुपया, किसी भी श्रेणी के हो 135 रुपया। और बिहार राज्य के जो बाहर रहते हैं वो जनरल की कैटेगरी में आएंगे, 540 रुपया उन्हें फॉर्म अप्लाई करते समय लगेंगे परीक्षा शुल्क के रूप में, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर देख लें, सेवा टैक्स, सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन कर, यानी कि 540 के अलावे भी आपको लगेंगे, जो भी टैक्स वैक्स होगा वो अलग से जमा लिया जाएगा। 27 तारीख से यह ऑनलाइन होना है, 9/11 तक, 27 सितंबर से 9 कितना तक जमा किया जा सकेगा। ये ऑनलाइन पेमेंट जो भी है 9 नवंबर तक आप कर सकते हैं। अब देखिए, आप इसका परीक्षा प्रकृति आप समझ सकते हैं, कैसा एग्जाम इसमें लेगा। आप देखें ध्यान से, देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होता है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि पीटी और मेंस का यहाँ पे दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है 40,000 क्या हो सकता है, ये लाखों में जाए। तो अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें तो आप समझ सकते हैं। 5 गुना अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए लिया जाएगा। अब इसका सारा चीज आप समझें। यहाँ पे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, ये 3 चीजें आपका होगा। देख ले, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य विज्ञान में क्या क्या रहेंगे, सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच, सब वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ऑप्शंस 4 होंगे इसमें भी। यहाँ पे देखिए निगेटिव भी होगा, यानी कि 1/4 निगेटिव है। यहाँ पे 1/4, 4 गलत करते हैं तो 1 आपका कट जाएगा। प्रश्न संख्या 150 होगा, ठीक है। और समय आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ध्यान देना, 150 क्वेश्चंस होंगे और 1/4 आपका निगेटिव होगा। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है। सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस भी हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए सिलेबस आप समझें, सिलेबस क्या कहता है, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस क्या कहता है। ये सामान्य अध्ययन का है, ये समसामयिक विषय है, भारत और उसके पड़ोसी देश है। सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता जांच से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न होगा ये वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। बिहार, भारत, पड़ोसी देश से जो भी संबंधित प्रश्न होंगे ये होंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित होंगे, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि संसाधन, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो ये सारे आपके सिलेबस के अनुसार है, ठीक है, इसको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ने होंगे। सामान्य विज्ञान में मैट्रिक स्तर का जो प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान और गणित का वो प्रश्न होगा मैट्रिक स्तर का। और यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल के प्रश्न होंगे। गणित भी संख्या पद्धति से प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का विकलन होगा, दशमलव होगा, भिन्न होगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध होगा, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, ये सारी चीजों को आपको देखना है। एक एक चीजों को आप देखिए, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। क्वालिफाइंग के लिए जो सामान्य वर्ग रखा गया है वो 40%, हालांकि इससे बहुत ज्यादा चला जाता है क्योंकि ये जो परसेंटाइल सिस्टम होना है, क्योंकि 1 से अधिक दिनों में इसका परीक्षा आयोजित किया जाएगा क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण, और उसमें परसेंटाइल व्यवस्था होता है, तो ये सारा चीज गलत हो जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सामान्य वर्ग 40% है, पिछड़ा वर्ग में 36.5, हालांकि ये सारी चीजें सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। आगे देखेंगे क्या कहता है, थोड़ा सा और समझ लें। 8 पेज में ये नोटिफिकेशन है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरा जाएगा ये प्रारंभ होगा 27/9 से और अंतिम तिथि है 11/11 तक। सारा चीज आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट होगा भरने के लिए, ये बीएसएससी का जो खुद का वेबसाइट है उसी पे आप भर सकते हैं।
सारी चीज़ों को आप यहाँ पे समझ लें। उसके बाद एक और हम नोटिस बता देंगे, वो भी आप इसी के साथ निकला है, तो आप उसे भी ध्यान से देखें। बाकी सारी चीज़ें तो यथावत ही रहेगी। चलिए एक और नोटिस है जिसे हम बताना चाहेंगे, आप देखें यहीं, उसके साथ ही यह एक नोटिस भी है, तो इसे आप जरूर पढ़ें। आवश्यक सूचना है 19/9 का, ठीक है, ध्यान से देखें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु यहाँ देखिए, विज्ञापन संख्या 223 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। 27 से 11 तक यह समर्पित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, रिजर्व चाहते हैं, तो कब तक का अपडेट होना चाहिए आपका, जो भी कागज़ है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट वहाँ पे लगाएंगे, तो कब तक का अपडेट होना चाहिए, ये आप ध्यान से देख लें। कहता है कि जो भी प्रमाण पत्र हो, या शैक्षणिक हो, तकनीकी हो, वांछनीय योग्यता हो, उसका जो प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, निवास प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता है, पोती है, नाता नाती, इसका प्रमाण पत्र अगर है आपके लिए, तो ये क्या करें, ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व बना लें। ये उससे पूर्व का होना चाहिए, ध्यान देना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अगर भरते हैं तो अपना नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता, प्रमाण पत्र संख्या, विवरणी प्रविष्टि करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं, ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। ये साफ साफ बता दिया गया है। ये एक और नोटिस है। जैसे ही नोटिस, दोनों नोटिस एक साथ में हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं बीएसएससी की, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।